माय नेम इज़ डॉक्टर कीर्ति और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राइबोसोम। इससे पहले हमने गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सारे ऑलमोस्ट सारे ही माइक्रो सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट किया है। आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो आज का हमारा रहेगा टॉपिक राइबोसोम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल ऑर्गेनेल का, क्योंकि वहाँ पर सेल प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी क्वेश्चंस, डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम आर माइन्यूट सेलुलर नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 23 nm। राइबोसोम क्या होते हैं? बहुत ही छोटे सर्कुलर नॉन मेम्ब्रेनस, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और इनका डायमीटर 23 nm का होता है। ठीक है, हमें पता है कि राइबोसोम जो होती हैं वो 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, स्मॉलर एंड लार्ज। 2 सब यूनिट से ये मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, जो राइबोसोम होता है इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? दे आर कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए और प्रोटीन, इसलिए इनको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोला जाता है। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। द स्मॉलर सब यूनिट वेयर द mRNA बाइंड। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो दोनों सब यूनिट होती हैं उसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वहाँ पर mRNA बाइंड होता है एंड द लार्जर सब यूनिट द अमाइनो एसिड्स आर एडेड। और जो लार्जर सब यूनिट होती है वहाँ पर अमाइनो एसिड्स ऐड होती है। ठीक है, यानी कि जो mRNA का जो डिकोडेड होते हैं mRNA वो स्मॉलर सब यूनिट पर होते हैं और लार्जर सब यूनिट पर क्या होता है कि अमाइनो एसिड ऐड होते हैं। देखिए मैं पहले आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझा देती हूँ। देखिए ये है आपका आरएनए का स्ट्रक्चर। अभी हमने बताया कि जो राइबोसोम जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं आपके, 70S और 80S टाइप के। ठीक है, 70S जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, 80S जो होता है वो यूकैरियोट्स में होता है और ये जो आपके 2 सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। क्लियर है? ओके। जो प्लांट सेल जो राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इन प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में इसको डिस्कवर किया था पैलेट। ओके, अब हम इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है हमने अभी पढ़ा है कि जो राइबोसोम है ये आपका 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और इनका जो मेन कॉम्पोजिशन है वो आरएनए और प्रोटीन है। ठीक है, यानी कि इसमें और कौन सी आरएनए होती है? दैट इज आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, यहाँ पर जो आरएनए है वो आपकी 60 to 65% हो जाती है। प्रोटीन आपकी 36 to 37% होती है इन 70S राइबोसोम में। ओके, यहाँ पर और 80S राइबोसोम में क्या होता है? उल्टा होता है, यानी कि जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो वहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा होती है और आरएनए का जो कॉम्पोजिशन होता है वो कम होता है, जबकि 70S में आरएनए का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, आरएनए का कंपोजिशन ज़्यादा होगा और प्रोटीन कम मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है? इन राइबोसोम 60% आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड। राइबोसोम में क्या होता है कि जो अब कौन से टाइप का आरएनए होता है? दैट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, 50S सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट राइबोसोम इज मेड अप ऑफ कोर पार्टिकल्स। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बताई गई है कि जो 50S या जो 70S होता है, कि मैं आपको पिक्चर के थ्रू दोबारा से देखती हूँ, इसकी बात की गई है 70S यानी प्रोकैरियोट्स की बात की गई है यहाँ पर, कि जो 70S होता है इसको जो 50S सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोट्स राइबोसोम, जो प्रोकैरियोट राइबोसोम होती है इसकी जो 50S सब यूनिट होती है वो क्या होती है? कोर पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर जो कोर पार्टिकल होता है वो क्या काम करता है? वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है कि वो जो प्रोटीन पार्टिकल्स को ना डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है, उसको फ्री कर देता है। ठीक है, यानी स्प्लिट कर देता है। तो वो जो प्रोटीन टूट जाती है उस प्रोटीन को हम स्प्लिट प्रोटीन कहते हैं। तो आपकी जो स्प्लिट प्रोटीन जो है ना वो 2 टाइप की प्रोटीन यहाँ पर बन जाती है, एसिडिक और बेसिक। ओके, यहाँ पर जो जितनी प्रोटीन सेपरेट होती है उनकी अमाउंट होती है 50 प्रोटीन आर सेपरेट। ये नॉर्मल सा नोट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डीपली डिस्कशन कर लेते हैं।
देखिए जो राइबोसोम है वो हमने अभी देखा कि ये टू सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। ठीक है, जो 70S होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, 80S होता है वो यूकैरियोट्स में होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो 70S होगा इनका डिस्ट्रीब्यूशन 50-30 का होता है। अब यहाँ पर आप अपना मैथ्स मत लगाइएगा कि 50-30-70 कैसे हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अब ये 70S डिवाइड है 30-50 में। क्लियर? अब 30-50 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? जो 30S है यहाँ पर क्या होगा, 16S RNA होगा, यानी कि जो 16S यहाँ पर RNA होगा और 21 यहाँ पर प्रोटीन होगा। 21 प्रोटीन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रोटीन की यहाँ प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से, यानी कि जो अमाइनो एसिड की जो चेन होगी वो 21 वहाँ पर 21 होगी नंबर। क्लियर? ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा 50S के साथ, यानी कि लार्जर सब यूनिट के साथ। लार्जर सब यूनिट में क्या होगा, यहाँ पे 20S और 5S यहाँ पर वर्क कर रहा है srRNA, और यहाँ पर जो प्रोटीन होती है वो 34 प्रोटीन यहाँ पर वर्क कर रही है, यानी कि 34 अमाइनो एसिड्स की चेन बन रही है। क्लियर? इसी तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूशन 80S यानी यूकैरियोट्स में हो रहा है, तो 60-40 का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि जो स्मॉलर सब यूनिट है वो आपकी 60S है, 60 सब यूनिट है, और जो 40S है वो आपका 60S जो आपका लार्जर सब यूनिट है, 40S आपका स्मॉलर सब यूनिट है। ओके, यहाँ पर जो 60S है वो आपकी 28S, 5.8 और 5S में, ये 5S में RNA प्रेजेंट होते हैं और 40 में प्रोटीन होती है। इसी तरीके से 18S RNA है और 30 प्रोटीन है आपका 40S के साथ। ये इसका एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से यहाँ पर RNA और प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बताया गया है। क्लियर? अभी हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से समझ लिया है। ये भाई ये दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ओके, 70S 80S भी आपका 50-30 और 60-40 में डिवाइड होता है। 70S आपका प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, और 80S प्रेजेंट होता है आपका यूकैरियोटिक सेल्स में। क्लियर? यहाँ पर हमने एक नोट, एक छोटी सी बात को यहाँ जोड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये पूछा जाता है कि जो दो सब यूनिट होती हैं वो राइबोसोम की, वो किससे कैसे अटैच्ड होती है। अपने आप तो भाई होनी चाहिए क्योंकि वो फ्रीली होती हैं। दोनों ही राइबोसोम की जो यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर ये एक साथ पहले से प्रेजेंट होती हो, नहीं, दे आर एसोसिएटेड। और वो किससे जुड़ी हुई होती हैं, वो होती है मैग्नीशियम आयन। और वो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कि भाई साइटोप्लाज्म में किस तरीके की कंसंट्रेशन है, इस पर डिपेंड करती है। ओके, देखिए ये इस तरीके से राइबोसोम आपके फ्री पड़े होते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, दे गेट अटैच्ड। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई किस चीज़ से ये अटैच्ड होते हैं, तो वो होते हैं आपके मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन से ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 80S का ये है आपका, ठीक है, तो इसमें 40-60 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन अटैच्ड हो गए, मैग्नीशियम आयन अटैच्ड हो गए भाई। अब क्या हो गया, अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में और ज़्यादा बढ़ती है तो क्या होती है, अगर आप बढ़ जाएगी तो यहाँ पर एक और 80S आपका अटैच्ड अगर हो जाता है, दे ऑल्सो अटैच विद द मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो अटैच्ड हो जाती है एंड दे फॉर्म अ डाइमर, यानी कि डाई मीन्स दो, डबल यहाँ पर ये दे आर कनेक्टेड। ठीक है, दो यहाँ पर कॉम्पोजिशन बन रहे हैं, सब यूनिट्स आपकी अटैच्ड हो रही हैं, यानी कि टोटल 4 सब यूनिट्स एक साथ अटैच हो गई। इसी तरीके से अगर ये मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो फिर ये इस तरीके से डाइमर बना लेंगे, और उसके बाद इसको हम जो बनेगा आपका, ठीक है, ये जो बनेगा इसको हम पॉलीराइबोसोम कहेंगे। यहाँ ये इस तरीके से अटैच्ड होगा, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, और ये इस तरीके से अटैच्ड होगा। और जो पहले आपको बताया कि जो स्मॉलर सब यूनिट होगी वो mRNA की तरफ अटैच्ड होगी। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया।
यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि जो 2 सब यूनिट होती है राइबोसोम की, दे आर अटैच्ड विद द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है 0.001 मोल की होती है, ठीक है। इफ मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इज लेस इन साइटोप्लाज्म द 2 सब यूनिट्स आर सेपरेटेड। अब ये अलग कैसे होती हैं? अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पर कम हो गई तो वो अलग हो जाती हैं, और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती हैं तो 2 राइबोसोम की यूनिट आके अटैच हो जाती है एंड दे फॉर्म अ डाइमर। क्लियर? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस 4 to 5 राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑन mRNA। जैसे बताए कि अगर 4 से 5 राइबोसोम एक ग्रुप में अटैच हो जाते हैं तो वो पॉलीराइबोसोम बना लेते हैं, और स्मॉलर सब यूनिट की तरफ आपकी mRNA अटैच होती है। क्लियर हो गया? ओके। एक छोटा सा पॉइंट ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ और क्या होता है। यहाँ पर 28 प्रोटीन आर जॉइंट विद द RNA। यहाँ पर हमने बताया कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 70s का एग्जांपल ले लिया है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, ये मैग्नीशियम आयन से अटैच्ड है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन 50-30 का है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 28 प्रोटीन जो होती हैं वो जॉइंट होती हैं RNA से, ओके। उन 28 में से जो 14 प्रोटीन होती हैं वो 60S RNA से जुड़ी हुई होती हैं, जिसको हम पी बाइंडिंग प्रोटीन या प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटीन आपकी बन जाती है। क्लियर? ओके। अब हम राइबोसोम के फंक्शन की बात कर लेते हैं। राइबोसोम वी ऑल नो दैट इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। और कौन सा राइबोसोम काम करता है? दैट इज RNA। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। और द प्रोटीन सिंथेसिस आर फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम गिव राइज टू द सॉल्युबल साइटोसोल प्रोटीन। यहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है बाय फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। देखिए, फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम का मतलब क्या है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री राइबोसोम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे राइबोसोम्स दे आर ये सारे कनेक्ट ही होते हो, नहीं, कुछ फ्री भी घूमते हैं, ठीक है। वो क्या काम कर लेते हैं? दे गिव राइज टू सॉल्युबल साइटोसोल प्रोटीन। ये भाई साइटोसोल प्रोटीन बना लेते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रियल प्रोटीन बना लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट की प्रोटीन में हेल्प करते हैं, और न्यूक्लियर प्रोटीन बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। क्लियर? एक यहाँ पर एक वर्ड आता है चैपरॉन। ये क्या होता है? जो प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन। अब देखिए, the proper folding of a protein following synthesis is assisted by specific protein called chaperones। देखिए, एक क्या होता है कि प्रोटीन की फोल्डिंग्स होती है, वो भी एक सिंथेसिस के थ्रू भाई प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। यहाँ पर जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू होती है, उसको हम चैपरॉन बोलते हैं। यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन्स की फोल्डिंग के लिए सिंथेसिस होना ज़रूरी है। उस सिंथेसिस को होने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन की ज़रूरत होती है, दैट इज चैपरॉन। ओके। यहाँ पर अगर हमें एक लास्ट हमारा टॉपिक बचता है, इट्स नॉट इंक्लूड इन फंक्शन, इसको हमने स्पेशल नोट में डाला हुआ है। ये है कि द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ RNA इज न्यूक्लियोलस। RNA का सिंथेसिस कहाँ से होता है? न्यूक्लियोलस से। ओके। तो ये आपका राइबोसोम का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।